गुज़िश्ता बरस जून में पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीराअंदोज़ी किसने और कैसे की? वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर को आज़ादाना तहकीकात तक ओहदे से अलग होने का हुक्म। विफाक़ी वज़रा असद उमर, शीरी मज़ारी और शफ़क़त महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। FIA की रिपोर्ट पर कमेटी बनाई जाएगी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट की हिदायत। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब। जमात इस्लामी साबिक फाटा के 2 और आज़ाद सेनेटर्स के ग्रुप की हिमायत। यूसुफ रजा गिलानी का तमाम अपोजिशन को साथ लेकर चलने के आज़म का इजहार। BAP के सेनेटर्स की हिमायत हासिल किए जाने की तरदीद। कहा, ऐसे इल्जामात से PDM को नुकसान पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी के लिए अपोजिशन लीडर का ओहदा नागुज़ीर था तो नवाज शरीफ को बताते। नवाज शरीफ खुशी से ये ओहदा पीपल्स पार्टी को दे देते। एहसन इकबाल कहते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर की हिमायत से अपोजिशन लीडर बनना अपोजिशन के किरदार और तशख्खुस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इन मखसूस सेनेटर्स की तायीद से मतलूबा नंबर्स हासिल किए, जिनके बारे में सब जानते हैं कि वो किसके कहने पर वोट देते हैं। गिलानी PDM अरकान हिमायत के बगैर सेनेटर नहीं बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बाप पार्टी के सेनेटर्स को ज्यादा काबिल एतमाद समझा। जिस चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदालत इनका केस चल रहा है, इसके पास अपोजिशन लीडर के तकर्रुर की अर्जी लेकर जाना मुनासिब नहीं लगा। PDM रहनुमाओं की इजहार यकजहती का शुक्रिया अदा करने के लिए मरियम नवाज की जानिब से नाश्ते की दावत। कमर जमान कायरा समेत दीगर PDM के रहनुमा शरीक। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, नैब को अचानक कोरोना क्यों याद आ गया? क्या कल परसों कोरोना नहीं था? एहतसाब का इदारा इंतकाम का इदारा बन गया है। जब इंसाफ नहीं मिलता तो लोग मुश्तइल हो जाते हैं। कोरोना के बावजूद वजीर आजम ने इजलास बुलाकर मरियम नवाज की पेशी पर मुशावरत की। वजीर आजम को मीटिंग तो कोरोना पर करनी चाहिए थी। कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मजीद 4,368 अफराद कोरोना का शिकार। 63 अमवात रिकॉर्ड। मस्बत केसेस आने की शरह 10.29% रही। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 18% तक पहुंच गई। अस्पतालों के IC वार्ड्स 92% तक भर गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत BABSC के इम्तिहानात 2 माह के लिए मौखर। महकमे सेहत की पंजाब हुकूमत को लाहौर में हेल्थ इमरजेंसी और सर्व स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज। विफाकी वजीर असद उमर की वैक्सीनेशन के लिए 50 साल से ज्यादा अफराद की रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू करने का ऐलान। शहबाज शरीफ को वैक्सीनेशन कर दिया गया। रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के जलसे की वजह से सिंध में कोरोना फैलने का खदशा। महकमा सेहत सिंध ने बिलावल भुट्टो जरदारी को तहफुजात से आगाह कर दिया। महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में कोरोना का फैलाव 17 और सिंध में 2% है। साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर रावलपिंडी का जलसा मनसूख करना बेहतर होगा। लियाकत बाग में जलसे की इजाजत का जवाब न मिलने पर पीपल्स पार्टी की हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। अदालत की रावलपिंडी जिले इंतजामिया को दरखास्त पर जल्द फैसला करने की हिदायत। रावलाकोट पुंछ क्रॉसिंग पॉइंट पर बाग भारत ब्रिगेड कमांडर्स की सतह पर फ्लैग मीटिंग। ISPR के मुताबिक मीटिंग का मकसद LOC पर तयशुदा इत्तफाक़ राय के निकात पर अमल दरामद के लाए अमल का जायजा लेना था। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजर्बा। शाहीन 1A मिसाइल 900 किलोमीटर तक जमीन से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजर्बे में मिसाइल के मुख्तलिफ टेक्निकल पैरामीटर्स को कामयाबी से जांचा गया। सदर ममलिकत, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की साइंसदानों को मुबारकबाद। IMF के बाद आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ ग्रांट मंजूर कर ली। रकम एहसास प्रोग्राम के जरिए गुर्बत में कमी के लिए इस्तेमाल होगी। रकम की फराहमी से गुर्बत के खात्मे और मुआशी इस्तेहकाम में मदद मिलेगी।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुज़श्ता 2 रोज में खानेवाल, नारोवाल, राजनपुर, लिया, जहलम, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलनगर, मियांवाली, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में कब्जा माफिया से 4 अरब 93 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 2482 एकड़ जमीन वागुजार करा ली गई। मुतादिद मुकदमा दर्ज। उस्मान बुज़दार कहते हैं कब्जा माफिया के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। सरकारी अराजी पर काबिज अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 17 साल बाद PIA की परवाज इस्लामाबाद से स्वात पहुंच गई। मुराद सईद कहते हैं सयाहत के शोबे में हुकूमत ने अहम इक़दाम किए। दूसरे मरहले में स्वात से इंटरनेशनल परवाजों का आगाज होगा। इसी साल दीन मोटरवे मुकम्मल होगा। पुराने नुकसान का इजाला कर रहे हैं। सयाहत की तौसी के लिए जो काम इस दौर में हुआ वो पहले नहीं हुआ। वजीर आला KPK महमूद खान ने कहा कि मुझे वो वक्त याद है कि जब स्वात एयरपोर्ट बंद हुआ था। आज बहाली पर खुशी हुई। स्वात की खूबसूरती लौट आई। लोग सयाहत के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। स्वात के अवाम से किया गया वादा तकमील तक पहुँचा दिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और अहल खाना के खिलाफ असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। कमरा अदालत में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी रहनुमाओं से सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर हो चुका। ट्रायल जारी है। कई माह से जेल में कैद हूँ। तमाम रिकॉर्ड नैब के पास है। नैब ने अब कोई रिकवरी नहीं करनी। अदालत जमानत पर रिहाई का हुक्म दे। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का केस लीगी रहनुमा को पेश नहीं किया गया। वारंट्स और मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। ख्वाजा आसिफ को पेश न करने पर फाजिल जज बरहम रिमार्क्स दिए। जिन्ना अस्पताल इंतजामिया जानबूझकर मुल्जिम ख्वाजा आसिफ की हिमायत कर रही है। ये कोई बात नहीं कि बड़ा आदमी मुल्जिम बन गया है तो कोरोना की वजह से पेश नहीं हो सकता। यहाँ पुलिस वाले मुल्जिमान की गाड़ियों पर फूल फेंक रहे होते हैं। अभी तक रेफरेंस क्यों नहीं आया? लगता है मामला तय पा गए हैं। आप चाहते हैं कि ख्वाजा आसिफ की जमानत हो जाए। आर्ट अकाउंट्स की तहकीकात आप नहीं कर सके। अदालत का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस जल्द पेश करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की रिहाई का हुक्मनामा जारी। हलीम आदिल शेख की गुज़श्ता रोज 3 मुकदमात में जमानत मंजूर की गई थी। सिंध हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर की थी। एक मुकदमे में सिविल जज मीरपुर माथेलो ने जमानत मंजूर की थी। महकमा सकाफत और सयाहत सिंध में करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस। जेल हुकाम ने करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार रोशन कनासरो को प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश किया। फाजिल जज की रुख्सत के बायस रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। मफरूर मुल्जिम वकार शाह मजीद सोमरो से मुतालिक नैब से रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रवां साल का पहला सुमोटो नोटिस ले लिया। आज खुद नोटिस लाहौर हाई कोर्ट के इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे के फैसले पर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2019 के फैसले में फौजदारी मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी थी। सिंध असम्बली के बाहर IBA पास असातिज़ा का एहतजाज 12वें दिन भी जारी। असातिज़ा का मुलाजमतें मुस्तकिल होने तक एहतजाज खत्म करने से इनकार। लाहौर में भी असातिज़ा का मुलाजमतें मुस्तकिल करवाने के लिए ऐवान वज़ीर आला के बाहर धरना जारी। धरने की वजह से डेविस रोड और माल रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मारूफ ड्रामा और नॉवल निगार हसीना मोइन 80 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। हसीना मोइन ने अनकही, धूप किनारे और तन्हाइयां समेत टीवी के लिए कई मशहूर ड्रामे और किरदार तख्लीक किए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट से जोहान्सबर्ग रवाना। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे और 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे।